रही हूं, धीरज साहू के घर से 300 करोड़ रुपया निकलेगा। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे नहीं दिखा कांग्रेस का। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा हो, जैसे रोज ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर, बेजा इस्तेमाल पर कहते हैं। किसी ने कहा हो खड़े होकर धीरज साहू के 300 करोड़ रुपए पर? बंगाल में जो नोटों के ढेर मिले उस पर किसी ने कहा हो खड़े होकर कि गलत है? जय हिंद। गरिमा, बड़ी देर से बहुत धैर्य से सुन रही हूं। बहुत दफा ये इंगित करने का प्रयास भी किया कि मैं कुछ हस्तक्षेप करना चाहती हूं, क्योंकि बहुत गंभीर चर्चा चल रही थी और आपके हस्तक्षेप वाजिब थे, इसलिए धैर्यपूर्ण सुनती रही। आपने अभी जो सवाल किया है, इतनी लंबी डिबेट अभी तक हो चुकी है, 26 मिनट से आप चर्चा कर रही हैं, तो पहले कुछ बिंदु जो मैं कह देना चाहती हूं वो कह दूं, फिर आपके सवाल पर निश्चित तौर पर आऊंगी। सलीम कौसर कहते हैं, गरिमा जी, और ये भाजपा के प्रवक्ता को कह रही हूं, वो गौर से सुन लें। तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। ये भाजपा कह रही है पूरे देश को। तुमने सच बोलने की जुर्रत की, ये भी तौहीन है अदालत की। याद आई तो है शनाख्त मगर इंतहा हो गई है गफलत की। आप शुरू में जब उनसे बात कर रही थी और ये बात चल रही थी कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है, उसमें एक बिंदु मिस हो गया था। पहले वो बिंदु जोड़ दूं। वो बिंदु ये था, आपने कंपनीज एक्ट का जिक्र तो कर दिया, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें जो कानून उस समय था वो ये था कि दोनों, डोनर और डोनी, जो व्यक्ति दे रहा है चंदा और जो ले रहा है, दोनों को अपने अपने स्तर पर रिकॉर्ड कीपिंग करनी थी, उसकी बुक कीपिंग करनी थी। अब भाजपा हो सकता है आदत से मजबूर थी, वो बुक कीपिंग नहीं करते होंगे, लेकिन कानून बाकायदा था और आपने 7.5% वाला तो पहले ही बता ही दिया है, उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। आज सवाल ये तो है ही गरिमा जी कि सबसे ज्यादा चंदे की उगाही भाजपा ने की। ये भी सवाल है, आज ही खबर आई है कि 10 करोड़ का कमीशन भी वित्त मंत्रालय को भाजपा को मिला है। अभी चंद दिनों पहले अपने बयान में भाजपा की जो नेता है निर्मला सीतारमण और हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये तो खुलासा कर ही दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा के दरवाजे सब भ्रष्टाचारियों के लिए खुले हुए हैं। एडवोकेट आपने जिनका नाम अभी लिया, हमारे नेता हैं धीरज साहू जी। एक सेकंड एडवोकेट महिमा, आप कहते हैं कि चंदा दो धंधा लो। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आपकी पार्टी के, अगर मैं गलत नहीं हूं, सबसे उम्रदराज नेता हैं वो, तो अगर चंदा लो धंधा लो है, अगर वसूली रैकेट है, इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर भ्रष्टाचार हुआ है इसके जरिए, अगर चार्जशीट और ब्लूप्रिंट आपको मिला है, तो 2000 करोड़ का की चार्जशीट और ब्लूप्रिंट का हिसाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से लिखा है सारे बिंदुओं को, और मैं आपकी बात धीरज साहू पर भी आऊंगी, पर उससे पहले, और इस बात पर भी आऊंगी, पर उससे पहले जो भी आपने अभी भी आपने जो बात कही, हमें जो हिसाब देना पड़ेगा। देखिए, आज कानून है आधार कार्ड का। कांग्रेस पार्टी तो कानून को मानने वाली पार्टी है, क्योंकि हमने इस देश को कानून की जो नेमत दी थी जब आजादी के आंदोलन के बाद छुड़वा कर लाए थे देश को, तो जब देश में जो कानून है वही चुनावी बॉन्ड का बन गया, तो बताइए जरा हम उससे बाहर कैसे जाएं? बहुत सारा चंदा चुनावी बॉन्ड के बाहर भी आया है गरिमा जी। नहीं, मैं इससे मुख्तलिफ सवाल पूछ रही हूँ एडवोकेट महिमा, इससे मुख्तलिफ सवाल पूछ रही हूँ। आप धीरज साहू पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं देंगे, एक बिंदु में आप ये नहीं बताएंगे कि 2000 करोड़ भी, अगर 8000 करोड़ बीजेपी को धंधा देने से चंदा मिला, तो 2000 करोड़ का चंदा आपको भी कोई धंधा दे गया क्या? मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर आप मुझे मेरी बात पूरी करने दें, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपने लगभग 10 मिनट भाजपा के प्रवक्ता के साथ चर्चा की और मैंने बहुत धैर्य से सुना। मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैंने उनसे भी सारे सवाल पूछे जितने वाजिब थे। बिल्कुल, आपने बोला 2000 करोड़ हमने भी लिया। सुनिए, आज मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर कह रही हूं कि आज राशन लेने का जो कानून है वो आधार कार्ड के माध्यम से है। आपको मालूम है आधार कार्ड के ऊपर भी बहुत सारी जो पेशियां चली थी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, उसके ऊपर भी केस चला था। अब कोई व्यक्ति जो उससे असहमत हो कि तो कोई और चारा नहीं है ना, उसको फिर भी उसी कानून के हिसाब से कह रही हूं वो ये है कि जितना चंदा भाजपा ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लिया है, लगभग उतना ही चंदा, ये भी रिपोर्ट आ चुकी है, भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से बाहर लिया है। मैं उसका भी ठीक ठीक आंकड़ा भी आपको बता दूं।
नहीं तो आप भी ले रहे थे ना, जो- फिर मैं जो उस पुराने चंदा तर्क दिया पर गया जाना नहीं चाहती एडवोकेट महिमा, पुराना तर्क हो तो- गया। मुझे लगता है मैं ही बार बार रिपीट करके बेहतर साउंड नहीं कर रही हूं। 83% कैश में चंदा आपने लिया 11 साल में अपने कार्यकाल में, कोई बही नहीं, कोई खाता नहीं, किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसकी जानकारी नहीं, किसी चुनाव आयोग को नहीं, किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं। गरिमा जी, जब आप ये कह रही हैं कि 83% चंदा हमने लिया, और जब मैं बता रही हूं कि कानून था, दोनों तरफ को, दोनों साइड्स को अपना अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना था, डोनेट करने वाली कंपनी को भी और जिसको चंदा मिला उसको भी बुक कीपिंग बकायदा की जाती थी, और इसीलिए ये डेटा आज मौजूद भी है। लेकिन ये लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए, भाजपा ने कहा कि हमने तो रिकॉर्ड रखा ही नहीं साहब। उन्होंने तो ये बोल दिया ना, बहुत सारी पार्टियों ने तो स्पष्ट कर दिया कि उन्हें किस किस ने चंदा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि पुलवामा के अटैक के दौरान पाकिस्तान से 95 लाख का चंदा भाजपा को। एक मिनट, no, we are roaming around the globe, but we are not coming direct to the point on धीरज साहू मैम। नहीं, एक सेकंड, नहीं मैम, ऐसे क्लियर नहीं होने देंगे। नहीं, मेरे पास और दो विपक्षी नेता भी हैं, मनोज। गरिमा जी, नहीं मनोज, प्लीज अलाउ मी टू प्रोसीड, क्योंकि हम पूरा वी आर रोमिंग अराउंड द ग्लोबल बट वी आर नॉट डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट ऑफ धीरज साहू। मनोज, मैं ये पूछ रही हूं आपसे क्योंकि आप अपेक्षाकृत एक छोटी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं,